इंग्लैंड की शर्मसार हार के बाद भी नहीं गई बेन स्टोक की ऐंठन दिया ऐसा बयान, अब क्रिकेट जगत में मच गया तूफान। जी हां, बेन स्टोक अपने बयानों से एक बार चर्चा में आ गए हैं। इंग्लैंड पहले ही सीरीज हार चुका है, लेकिन इसके बावजूद बेन स्टोक ने जिस तरह का बयान दिया है उसे सुनने के बाद क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हंस रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब बेन स्टोक अपनी कप्तानी में सीरीज हारे हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि किसी भी चीज की अत ठीक नहीं होती है। बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, इंग्लैंड को यह लग रहा था कि वो बेसबॉल के दम पर टीम इंडिया को हराएगा। क्या है बेसबॉल वो बताते हैं, फिर क्यों बवाल मचा है वो समझाएंगे। बेसबॉल वो फॉर्मेट होता है जिसके अंतर्गत बल्लेबाज गेंदबाज पर और टीम पर दबाव बनाने के लिए बहुत तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी करता है ताकि विरोधी टीम जो है वो घुटने पे आ जाए। इसी स्ट्रैटेजी के साथ इंग्लैंड जो है ये पूरा सीरीज खेलता रहा। इंग्लैंड के बल्लेबाज एक बार भी डिफेंस के लिए नहीं गए। जब बेन स्टोक से सवाल पूछा गया कि भाई जब ठहराव की जरूरत थी, जब टीम को जरूरत थी कि आराम से खेला जाए, तो फिर आखिर क्यों इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बेवकूफ़ी भरी पारी खेली, तो बेन स्टोक ने कहा कि ऐसा होता रहता है, ये एक नॉर्मल है, क्रिकेट में ये सब चलता रहता है। हमें और ज़्यादा पॉजिटिव जो है सोच के साथ मैदान में उतरने की ज़रूरत है। मतलब आप समझ सकते हैं, इंग्लैंड जो है बहुत बुरी तरह से हारा है। सालों बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड को इतनी बुरी हार देखनी पड़ी है। इस मुकाबले को इंग्लैंड 64 रन और एक पारी से हारा है। ये पूरी सीरीज अगर पहले मैच को छोड़ दें तो इंग्लैंड के लिए काले धब्बे की तरह साबित हुई है। लेकिन इसके बावजूद अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की बजाय बेन स्टोक कह रहे हैं कि भाई हमें तो और ज़्यादा बेसबॉल के स्टाइल में बल्लेबाजी करना चाहिए था, शायद तब हम और अच्छा कर पाते। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रिकेट के एक्सपर्ट्स जो हैं, जो क्रिकेट दुनिया के पंडित हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर बेन स्टोक क्या कहना चाह रहे हैं। उनके बल्लेबाज तो बेवकूफ़ी भरी पारी खेल ही रहे थे। जिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्हें डिफेंस करना चाहिए था, उनके खिलाफ वो छक्के लगाने की कोशिश कर रहे थे। और 5वें टेस्ट में डकेट ने तो वाकई में सभी को हैरान किया। वो रविचंद्रन अश्विन की पहली ही ओवर में जो है अपना छक्का लगाने की कोशिश में क्लीन बोल्ड होकर वापस चले गए। आप सोच सकते हैं भाई, कोई भी बल्लेबाज तुरंत आया है मैदान पर और वो क्या कर रहा है, छक्का लगाने की कोशिश कर रहा है और वो आउट होके जा रहा है। और जब से वो आउट हुए तभी से बवाल मचा था कि भाई आखिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसी क्या जल्दी थी कि वो इतनी तेजी से खेल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बैच बॉल का एक जो माया जाल इंग्लैंड ने तैयार किया था, वो माया जाल इंग्लैंड को ही भारी पड़ गया। इंग्लैंड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा उसके साथ होगा, लेकिन ऐसा हुआ और जो बैच बॉल का स्टाइल था उसने उसे ले डूबा। आपको बताएं, इस सीरीज में इंग्लैंड का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत औसत दर्जे का रहा, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लें या फिर बल्लेबाजी की कर लें। पहले टेस्ट मैच में निखार देखने को मिला था इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन उसके बाद बॉस टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों और फील्डरों ने, तीनों ने जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने तीनों फॉर्मेट में किया, उसके बाद इंग्लैंड को कहीं भी वापसी की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ी। हमेशा हर एक मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड पर दबाव बनाती दिखाई पड़ी। उस दबाव में इंग्लैंड टूटता चला गया, बिखरता चला गया और नतीजा ये रहा कि अब इंग्लैंड को एक सीरीज जो है गंवानी पड़ी। बेन स्टोक की कप्तानी में इंग्लैंड ये पहला सीरीज हारा है और अब कहीं ना कहीं इसका जो एक फ़ायदा है वो इंडियन टीम को मिल रहा है। WTC का जो चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला है उसमें भारत को इससे बड़ी मदद मिलेगी। इंग्लैंड जो है वो नीचे खिसक कर पहुंच गया है, जबकि भारतीय टीम टॉप पर मौजूद है। अब देखना होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में क्या भारतीय टीम इसी तरह का प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं।